अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान कायनात फातिमा। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी ऐसी हुनरमंद खातून से जो पुराने फर्नीचर को जो है रंगों से नया बना देती हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी इसको कह सकते हैं कि पुराना फर्नीचर जो है वो बेचने के बजाय उसी को आप कम पैसों में ठीक करवा सकते हैं और ये एक फ़ीमेल कर रही हैं, कोई मेल नहीं कर रहा। तो दूसरी बात ये है कि जब आप नया अपना पुराना फर्नीचर सेव कर लेते हैं तो आपको नए फर्नीचर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे एनवायरनमेंट पर भी हमारी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि आपको और दरख्त नहीं काटने पड़ेंगे और इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। और ये आखिर कर कौन रही हैं, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नादिया हसन है और मैं एक फ़र्नीचर आर्टिस्ट हूँ। मैं पुराने फ़र्नीचर को रिवैम्प करके और उन्हें लोगों को वापस करती हूँ। जी, सबसे पहली दफ़ा मैंने जब फ़र्नीचर पे पेंट का ब्रश उठाया वो तकरीबन 2019 में था और उसे एज़ अ हॉबी मैंने शुरू किया क्योंकि ज़हन में कभी भी ये नहीं था कि मैं फ़र्नीचर पेंटिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर दूँगी। और ये मेरी अम्मा ने कहीं से फ़र्नीचर पेंटिंग का कोर्स किया, उन्हीं के साथ मैंने जब मिल के उनके पीसेस कंप्लीट करना शुरू किए तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा थेरेप्यूटिक था, बड़ा रिलैक्सिंग था। तो वहाँ से फिर जो है जी मैंने पेंट करना शुरू किया फ़र्नीचर पे, क्योंकि ये बड़ी ही एक अमेजिंग चीज़ मुझे लगी क्योंकि हमने कभी सुना नहीं था कि फ़र्नीचर पे भी पेंट हो सकता है। फ़र्नीचर पे पॉलिश का सुना हुआ है, पर फ़र्नीचर पे जब पेंट होता था तो वो पील ऑफ हो जाता था। ये चॉक पेंट एक इस तरह की चीज़ है जो कि फ़र्नीचर पे ना सिर्फ आराम से हो जाता है, बड़ा खूबसूरती से जो है ना ठहरता भी है। एक तो जी मेजर डिफरेंस जो है फ़र्नीचर पॉलिश और फ़र्नीचर पेंट में ये है कि फ़र्नीचर पॉलिश जो है वो सारी ऑयल बेस है और फ़र्नीचर पेंट जो है वो वाटर बेस है। अब वाटर बेस पेंट का मतलब ये हुआ कि हम जब पेंट को डाइल्यूट करेंगे वो भी हम वाटर से करेंगे। जब हम अपने ब्रशेज़ धोएंगे उसके लिए हमें कोई और केमिकल की ज़रूरत नहीं है, सिंपल रनिंग वाटर से हमारे हाथ भी धुल जाएंगे, हमारे ब्रशेज़ भी धुल जाएंगे। और दूसरी इसकी जो सबसे मुझे अच्छी बात लगती है कि दिस इज़ नॉट वेरी हार्मफुल फॉर योर स्किन और ये आपके एनवायरनमेंट के लिए भी लेस हार्मफुल है। इसी ख़्याल को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने यही सोचा कि देखिए, अब जब नया फ़र्नीचर आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उसमें बेसिकली क्या है कि आप अपनी फ़र्नीचर इंडस्ट्री जो है हम उसको प्रमोट कर रहे हैं और फ़र्नीचर इंडस्ट्री वैसे ही नोटोरियस है डिफ़ॉरेस्टेशन की वजह से, उनकी जो पोल्यूटेंट्स डाल रहे हैं वो एनवायरनमेंट में। तो इन सब को कम करने के लिए क्यों ना हम लोगों को इनकरेज करें कि वो अपना पुराना फ़र्नीचर ही इस्तेमाल करें। उसको अगर वो किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, किसी नई जगह में कोई नए सेटिंग लेके आना चाह रहे हैं और उनका पुराना फ़र्नीचर उससे मैच नहीं कर रहा, तो फिर ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो हनीश डिज़ाइंस पे अपना पीस भेजें और हम उनको मुनफरिद रंगों में नए तर्ज पे उनको रीडिज़ाइन करके उनका पीस वापस करें। जी, ये देखिए, ये पेंट के जब आप पेंट करते हैं तो इसके डिफरेंट हम स्टेप से गुजरते हैं। ये इस स्टेप को मैं कहती हूँ ये डेकोरेटिव स्टेप है। हम इसकी ऑलरेडी मैं बेस बना चुकी हूँ, इस पर रेगमाल करके, इस पर प्राइमर करके 2 दिन मैंने इसको सूखने के लिए छोड़ा, फिर मैंने इस पर एक बेस कोट किया। बेस कोट अब मेरा सूख गया, अब मैं डेकोरेटिव पेंट स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें जो है ना, इसकी जो एक आजकल बहुत चला हुआ है चॉकी फिनिश, तो वो चॉकी फिनिश लाने के लिए, वो वाइट इम्पैक्ट लाने के लिए ये मैं इस पर काम करूँगी। इस पर फिर जहाँ पे मैंने कहीं पे गोल्डन ऐड करना है या फ्लावर्स ऐड करना है, वो जब कंप्लीट मेरा डिज़ाइन हो जाएगा तो उसको मैं सील करूँगी। अच्छा, ये जब मैंने चॉक पेंट सीखा ना तो अब मेरी गुड लक
देखिए नीश डिज़ाइंस का ये जो है ना, एक तो जी जब ये काम शुरू किया तो ये एक मार्केट नीश थी, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ इर्द गिर्द भी अगर आप देखें तो आपको कोई इस तरह का बिज़नेस फॉर्म मिलेगा नहीं जो कि पुराने फर्नीचर को लेके पेंट करे, तो वो मार्केट नीश ही हो गई। फिर नीश एक्रोनिम रखा गया हमने नादियाज़ क्रिएटिव हैंडमेड एक्सप्रेशन, बिकॉज दिस इज़ माई क्रिएटिव हैंडमेड एक्सप्रेशन, तो इनके जब लफ्ज़ों को जमा करते हैं तो वो भी नीश बन जाता है। जी, मैं इस लिहाज से मैं कहूँगी कि मैं बहुत लकी रही कि जिन लोगों ने मुझे पुश दिया, जिन लोगों ने मुझे मोटिवेट करके आगे लाया कि मैं भी अपना जो काम है वो डिस्प्ले करूँ, दिखाऊँ, तो वो बड़ी कोऑपरेटिव थी। और मैं आजकल यही कहती हूँ कि ये आजकल जो 21वीं सदी की औरतें हैं ना, वो दे डू नॉट पुल ईच अदर डाउन, वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, और उसी सपोर्ट सिस्टम की वजह से मैं आज सामने आई हूँ। 8000 मेरे फॉलोअर्स हैं, जिसमें 99% मुझे ख़वातीन फॉलो कर रही हैं, और वो वही ख़वातीन फॉलो कर रही हैं हु आर ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट होम डेकोर या घर की चीज़ें। और मुझे क्लाइंट भी इसी तरह से मिलते हैं कि वो मेरा काम देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उन्होंने मुझे लाइक्स किए, उन्होंने मुझसे पूछा क्या यूज़ कर रही है, और वो मेरा काम देख के ही मुझे चीज़ दे रहे होते हैं। और सवाए कोई एक आध इंसिडेंट के मुझे नहीं याद कि इस तरह से मुझे कोई मिले हों जिनको मैं चीज़ बना के दी हो और उन्होंने आउटरेजियसली रिजेक्ट कर दी हो या उनको बुरा लगा हो, क्योंकि मैं जब काम भी कर रही होती हूँ ना, तो आई टेक माई क्लाइंट्स अलॉन्ग विद मी। ऑडियंस के लिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए मेरा ये पैगाम है कि आप जो है ना, ज़रूर अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ करें। आप ये सोच लें कि आपका घर, आपकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, अब आप कुछ भी नहीं कर सकती, तो ये एक बहुत गलत सोच है। आजकल के महंगाई के दौर में हम सबको अपने लिए कुछ करना चाहिए, और अगर आपको पैसे की ज़रूरत है या नहीं है, ये एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ख़ुद का कोई काम ज़रूर करें। और काम शुरू करने के लिए कोई एज नहीं होती। मैंने अपने फ़र्नीचर रिवैम्पिंग का बिज़नेस 40 साल की उम्र में शुरू किया, तो इसलिए ये सोच लेना कि अब उम्र गुजर गई है, अब हम नया काम कैसे शुरू कर सकते हैं। आप में पैशन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप किसी उम्र में कोई काम भी शुरू कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का पेज है जी, नीश डिज़ाइंस के नाम से। अगर आप मुझे अप्रोच करना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यू कैन लुक एट माई वर्क ऑन इंस्टाग्राम। जी नाज़रीन, तो आपने नादिया की गुफ्तगू सुनी कि शौक़ का कोई मोल नहीं है। किसी भी उम्र में आपके पास अगर हुनर है, आप सीख सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं। एक दूसरे को ज़रूर सपोर्ट करें, और ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ देखने के लिए देखते रहिए डेली मुमताज़ डिजिटल। अल्लाह हाफ़िज़।